देगलू नाका के बेबस मजदूर और उनकी कहानी। नांदेड़ शहर का देगलू नाका ये वो जगह है जहां सुबह होते ही 300 से 400 मजदूर अपने चेहरों पर उम्मीद की रोशनी और हाथों में हुनर की ताकत लिए जमा होते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई मजदूरी पर ईंट पत्थर ढोने वाला, कोई रंगो रोगन करने वाला, सब एक ही आस पर आते हैं कि आज कोई ठेकेदार, कोई साहब या कोई इंजीनियर इन्हें बुला लेगा और शाम को अपने बच्चों के हाथों में 2 वक्त की रोटी रख सकेंगे। मगर इस बारिश ने इनकी उम्मीदें ही बहा ले गई। पिछले 1 हफ्ते से नांदेड़ में मुसलसल बारिश जारी है। तामीराती काम ठप पड़ गए हैं। इमारतों की बुनियादें खुदने से पहले ही पानी में भर गई। पलस्तर करने के दीवारें बारिश की बोझ से भीग गई और मजदूर वो बेरोजगार हो गए। अब हाल यह है कि कई मजदूरों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। कुछ के आंगन दलदल बन गए हैं, कुछ के कमरों में बर्तन तैरने लगे हैं। एक तरफ छत टपक रही है, दूसरी तरफ चूल्हा बुझ चुका है। रोजगार नहीं, खाने को अनाज नहीं और मकानों में सैलाबी पानी का डेरा है। ये वो मजदूर है जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते या अपना पेट तोड़कर बच्चों के पेट भरते हैं, मगर आज हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया है। दिन भर देगलू नाका पर खड़ा रहते हैं, मगर न कोई मालिक आता है, न कोई काम मिलता है। शाम ढले जब घर लौटते हैं तो बच्चों की आंखों में एक ही सवाल होता है, अब्बू खाने को क्या है? मगर अब्बू के पास जवाब नहीं होता, बस खामोशी होती है, आंखों में नमी होती है और दिल में बेबसी का एक जख्म। हुकूमत और इंतजामिया कभी कभी राशन किट बांटती है, मगर हर किसी तक वो मदद नहीं पहुंच पाती। और ये मजदूर, ये तो वो लोग हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, जिनके घरों में पानी भर चुका है। आज ये सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मदद के मुंतजिर बन गए हैं। हर एक मजदूर के पीछे एक घर है, 4 से 5 अफराद का कुंबा, जिनके 2 वक्त की रोटी अब सवालिया निशान बन चुकी है। जो तंजीम खिदमत खल्क में आगे बढ़कर काम कर रही है, क्या इन मजदूरों की तरफ भी कोई देखेगा? क्या कोई उनके दरवाजे तक जाएगा? क्या कोई उनके बच्चों के हाथ में खाने की प्लेट रखेगा? ये कहानी देगलू नाका के मजदूरों की है। वो मजदूर जो हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगते बल्कि हुनर से रोजी कमाते हैं, मगर आज कुदरत ने इन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो बेबस है। जरूरत है कि इन्हें सहारा दिया जाए, इनके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीकी से निकाला जाए और उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि मुआशरा उनके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। ये देगलू नाके का इलाका है, यहाँ लेबर अड्डा है। सब लोग परेशान है रोजी के वास्ते। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सभी लोग परेशान है रोजी के वास्ते। साहब 15 दिन से 20 दिन से पानी है, कोई हमको सुविधा नहीं मिली भाई, कोई मदद नहीं कर रहा हमको आके। सब लोग रोजी के वास्ते परेशान है साहब। हमारी भी कोई मदद मिलनी चाहिए ना, हमको भी रोजी नहीं है, रोजगार सब बैठे आ रहे पूरे। इसके अंदर सभी आ रहे, मुसलमान हिंदू सब रोजी के वास्ते बेचारे परेशान है। किसी को रोजी नहीं है अभी, सब हमारे को भी कोई मदद चाहिए हमारे। भैया ये पूरे देगलू नाके के कम से कम 400-500 लेबर है। ये बेचारों को काम नहीं, धंधा नहीं, ये परेशान है। इनके एक तो काम आने ना, ये कुत्ते के कामा करते, 400-500 रुपये कमाने वाले हैं। इनका कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। जो भी अगर जिससे भी जो भी गुजारिश होती है, इनका ख्याल करो। इनको जो भी है, एक खाते महीने का राशन या कुछ भी हो, इनका रोज़गार ऐसा कुछ तो भी करके इनका मसला हल करो। ये यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी है यहाँ पे। हर दल का, हर एक कौम का पेट भरने आता है यहाँ पे। मसला बारिश का है, ये है। तो तुम्हारे से जो भी होता, हालांकि जितने भी हमारे नांदेड़ के कारपोरेटर हैं, देगलू नाके के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मगर फ़िलहाल इनके लिए भी ज़रा एक नज़र कोई उठा के देखो। ये लोग बहुत परेशान है। रात के 5-5 बजे तक दिन में काम के वास्ते बैठ के जा रहे हैं। इनके बाल बच्चे, ज़रा इनके इधर भी है कि नहीं, कुछ ना कुछ ख्याल करो। अभी हालात ऐसे है कि उसको बता नहीं सकते। बस इतनी गुजारिश है मेरी। ये मुसलमान भाऊ, आम्ही हिंदू भाऊ कामासाठी आलेत। एक तर नदीला पाणी आलेलं आहे, बाहेरचा घरातला पसारा काढून फेकून इथं नाक्यावर कामासाठी आलेला आहे साहेब। बघा इथं सगळे भाऊ बंद आमचे परेशान आहेत। पावसामध्ये आम्ही उभं टाकून काम बघायला तर काम नाही। हे आमच्या महबूब भाईनं सगळं उभं टाकून केलं संगत। आम्ही मरघाटला राहता साहेब। सध्या खूप परिस्थिती बेकार आहे, काम नाही, धंदा नाही। एक तर घरामध्ये पाणी शिरलेलं आहे, घरातला पाणी आहे, पसारा आहे की ना बाहेर टाकून इथं कामावर आले साहेब। काहीच भेटले नाही साहेब, 1 रुपया काय भेटला नाही। एखादा महिन्याचं राशन जरी भेटलं तर आमचे जर असं घरचं खर्च चालते। 8 वाजून कामासाठी उभं टाकलेले आहेत। सकाळपासून असं काय
बसले सुद्धा नाही कुठं काम सोडून. सगळे भाऊ बंद परेशान आहे साहेब. काहीतरी हात जोडून विनंती करतो, काहीतरी बघा, सहकार्य करा साहेब आम्हाला. बोलायचं का? हा साहेब, आम्हाला 8 दिवस झालं काम नाही. पाऊस पडायला, पावसामुळं फार परेशान आहेत माणसं. पूर्ण या लोक येतात. 8 दिवस झालं सारखं पाणी चालू आहे. घरानं पाणी शिरलंय. लेकरं बाळानं काय खावं, परेशान आहेत लोक. 8 दिवस झालं परेशान आहेत आम्ही. आम्हाला काहीतरी मदत करा. आमचे लेकरं बाळ सध्या उपाशी आहेत. आम्ही कामाला दररोज येतो इथं, तरी पण काम लागत नाही साहेब. काय खावं, कसं राहावं. हिंदू मुसलमान सगळे हे सगळे भाऊ मिळून आम्ही काम करतो, तरी पण काम भेटत नाही. हे पुराणा विचार तुम्ही आमचा केला तर फार चांगलं होईल साहेब. काहीतरी या लोकांना आम्हाला मदत केली तुम्ही तर तुमचे उपकार होतील आमच्यावर. अस्सलाम वालेकुम भाई, बेरोजगारी बहुत हो गई है, काम धंधा नहीं चढ़े, हम परेशान है क्या? हाँ बोले ये करे, काम नहीं है, धंधा नहीं, नाके पे लोग इतने परेशान है, पानी गिर रहा, कुछ मदद होना है तो अच्छी है भाई. हाँ 400 से 500 आदमी लोग आता काम पे, यहाँ पे क्या आना जाना करना पड़ता, काम नहीं चढ़े, कुछ नहीं. अभी बहुत लोग परेशान है, हालात बहुत ख़राब है, पानी गिर रहा, पानी आया घरों में, कुछ हमारे को भी मदद मिलना चाहिए सर. क्या ये हमारे महबूब ने लेके आए भाई, क्या प्रशासन से मदद होना चाहिए, कुछ ना कुछ सुविधा होना चाहिए ना सर. ऐसा है, कारोबार बहुत ठंडे है साहब.